जब अमित कुमार रियाज किया करते थे तो उनके पिता किशोर कुमार उन्हें अपना गाना सुनने से रोकते थे। जी हाँ, किशोर दा ने हमेशा अमित से कहा, मेरे गाने मत सुनो, रफी साहब के गाने सुनो, उनसे सीखो, वे ही सच्ची गायकी की बुनियाद हैं। एक बार रफी साहब के बेटे शाहिद रफी के कॉलेज में म्यूजिक प्रतियोगिता आयोजित हुई, जिसमें उन्हें भी हिस्सा लेना था। दोस्तों ने तुरंत सलाह दी, तुम्हें तो अपने पापा का ही कोई गाना गाना चाहिए। लेकिन जब रफी साहब को इस बारे में पता चला तो उन्होंने शाहिद से कहा, नहीं, मेरा नहीं, किशोर दा का कोई गाना गाना। शाहिद ने फिर प्रतियोगिता में किशोर दा का सुपरहिट गाना मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे गाया और अपनी शानदार परफॉर्मेंस से प्रतियोगिता में दूसरा स्थान हासिल किया। ये दोनों घटनाएं न केवल किशोर दा और रफी साहब के बड़े दिल और विनम्रता को दर्शाती है, बल्कि यह भी बताती है कि वो दोनों एक दूसरे की कितनी इज्जत करते थे। फिल्म आराधना की जबरदस्त सफलता के बाद किशोर दा को फिल्मी दुनिया में ज्यादा गाने मिलने लगे और धीरे धीरे रफी साहब का जादू थोड़ा कम होता दिखाई दिया। दोनों कलाकार अपनी अपनी जगह पर एक दूसरे के मुकाबले में जरूर थे, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उनकी इस प्रतिस्पर्धा में कभी भी कोई कड़वाहट नहीं दिखी, बल्कि इन दोनों दिग्गजों ने एक दूसरे के हुनर का हमेशा दिल से सम्मान किया। 1975 की इमरजेंसी के दौरान एक विवाद की वजह से किशोर दा के गानों को ऑल इंडिया रेडियो से अचानक हटा दिया गया। रेडियो पर उनकी आवाज को न सुन पाना उनके प्रशंसकों के लिए किसी झटके से कम नहीं था। हालांकि कुछ महीनों बाद यह पाबंदी हटा ली गई और उनके गीतों ने फिर से रेडियो पर अपनी जगह बना ली। दिलचस्प बात यह है कि जब किशोर दा किसी काम से दिल्ली आए तो उन्होंने सोचा, चलो रेडियो के अधिकारियों का शुक्रिया अदा कराता हूँ। लेकिन वहां पहुंचकर जो उन्होंने जाना वो चौंकाने वाला था। ये फैसला किसी रेडियो अधिकारी का नहीं, बल्कि सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय का था। बाद में किशोर कुमार को पता चला कि वो मोहम्मद रफी साहब थे, जिन्होंने सीधे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मुलाकात कर उनके गानों से प्रतिबंध हटाने की गुजारिश की थी। लेकिन रफी साहब ने न तो इस बारे में कभी चर्चा की, न ही खुद इसका जिक्र किशोर दा से किया। इस बात को जानकर किशोर कुमार का दिल भर आया और उनके मन में रफी साहब के लिए इज्जत पहले से भी बढ़ गई। मुंबई लौटते ही वे सीधे रफी साहब से मिलने पहुंचे और भावुक होकर बोले, इतने बड़े एहसान का कर्ज कैसे उतारूं, ये मेरी समझ से बाहर है। आप सच में इंसान नहीं, फरिश्ता हैं। रफी साहब ने कहा, जब तुम यह सब जान ही गए हो तो मेरी सौगंध खाकर एक वचन दो, जीते जी इस घटना का जिक्र किसी से नहीं करोगे। किशोर कुमार ने वादा निभाया और रफी साहब के निधन के बाद ही इस घटना का खुलासा किया। रफी साहब के इंतकाल के दिन किशोर दा पूरे समय उनकी पार्थिव देह के पास बैठे रहे, मानो किसी अपने को खो दिया हो। आखिरी विदाई के वक्त वे रफी साहब के पैर पकड़कर फूट फूट कर रो पड़े। उस लम्हे ने उनके दिल की गहराई में छिपे सम्मान और प्रेम को सबके सामने ला दिया। बाद में जब किशोर दा ने यह किस्सा लोगों को सुनाया, तब सभी को एहसास हुआ कि मोहम्मद रफी सिर्फ एक बेहतरीन गायक नहीं थे, बल्कि इंसानियत के सच्चे फरिश्ते थे, जिन्होंने अपनी दरियादिली से हर किसी का दिल जीत लिया था। दोस्तों, अब तो ये साफ हो गया है कि रफी साहब का कद सिर्फ किशोर दा के सामने ही बड़ा नहीं था, बल्कि पूरी दुनिया के लिए वे बेमिसाल थे। उनकी आवाज ने जहां संगीत को नई ऊंचाइयां दी, वहीं उनका इंसानी जज्बा हर किसी के दिल पर अमिट छाप छोड़ गया। रफी साहब सिर्फ एक गायक नहीं, बल्कि एक ऐसी शख्सियत थे जो हमेशा संगीत प्रेमियों के दिलों में जिंदा रहेंगे। दोस्तों, वादा करो कि आज के बाद आप लोग रफी साहब और किशोर दा के बीच कभी कंपैरिजन नहीं करोगे। दोनों ही अपनी अपनी जगह महान गायक थे। प्यारे दोस्तों, कमेंट में इन दोनों महान गायकों के लिए 2 शब्द जरूर लिखें।